नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री आचार्य कमलेश कुमार शर्मा जी। आज हम बात करेंगे हमारे विचारों के बारे में कि हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार के विचारों से किस तरीके के हमारे काम बनते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है और कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का हमारे जीवन पर, हमारे जीवन पर हमारे विचारों का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है दिव्य ज्ञान चैनल में आपने हमको याद किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आपने प्रश्न किया है जी कि हमारे विचारों का जो प्रभाव है पंडित जी, वो जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार जो हमारे होते हैं वो हमें जीवन में किस प्रकार हमको प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है, रामचरितमानस में आपने देखा है, पढ़ा है जी, जाकी रही भावना जैसी। जी, हम जिस भाव से किसी कार्य को करते हैं जी, फल हमको उसी के रूप में मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अच्छे काम करते हैं उसका परिणाम हमको अच्छा मिलता है, जी, बुरे काम करते हैं उसका परिणाम बुरा मिलता है। जी। जैसे कई लोगों के मन में बहुत बुरे विचार चलते हैं, धन संपत्ति जायदाद के विषय में। एक दूसरे को आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बने हुए हैं कि मैं इसकी संपत्ति हड़प लूं, मैं इसकी जायदाद हड़प लूं, मैं इसकी प्रॉपर्टी हड़प लूं। एक दूसरे को मतलब खाना चाहते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टियां खाना चाहते हैं। भाई भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी खाना चाहता है और पूरी तरीके से उस पर कब्जा करना चाहता है, मारना चाहते हैं, तांत्रिक प्रयोग कराते हैं, गंदे प्रयोग कराते हैं दूसरे के ऊपर। तो क्या इस तरीके के जो लोग होते हैं उनका क्या भविष्य होता है आगे चल के? क्या तो सीधा सीधा है कि दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जी, जैसे कहा जाता है जी, जुए का पैसा, ब्याज का पैसा, रिश्वत का पैसा, जी, बेईमानी का पैसा, जी, किसी के हक का पैसा आपके सारे पुण्य खा जाता है। जी, आपने किसी का हक का पैसा यदि बेईमानी से किसी गलत कार्य से लिया है जी, तो आपका तो नुकसान है ही, जी, आपके पुण्य को खा जाएगा और पुण्य को खाने के बाद में उसका परिणाम क्या होगा? जी, आपके और आपके औलाद के लिए जी, नरक के दरवाजे खोल देगा। जी, आपको भुगतना पड़ेगा, जी, शेष रहेगा वो आपके औलाद को भुगतना पड़ेगा। जी, तो और नरक के सारे दरवाजे खोल देता है। जिस प्रकार चुंबक जी, लोहे को भी अपनी तरफ खींचती है, जी, इसी प्रकार पाप जो आप करते हैं, जी, इस प्रकार आप हक लेते हैं, किसी हक का पैसा लेते हैं, जी, तो चुंबक की तरह आपके शुभ कर्मों को खींच कर वो पाप में मिला जी। देगी और उसका परिणाम आपको पाप भोगना पड़ेगा, आपकी औलाद को भोगना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता। जी। भगवान भी क्या करे, भगवान कभी नहीं कहता कि आप गलत काम करिए, जी, किसी का हक का खाइए। जी। जी, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कोई मारण प्रयोग करवाया, बहुत प्रयोग करवाते हैं दूसरे के ऊपर, मारना चाहते हैं, तांत्रिक प्रक्रियाएं कराते हैं। कुछ स्त्रियां इस तरीके की होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, तो वो मारने का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति नहीं मर रहा है उनके तांत्रिक प्रयोग वो में। मैंने आपको पहले बता दिया, मत्स्य का उदाहरण दिया है। तो मतलब उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आपको पाप भोगना ही भोगना है, जी। उसके लिए कोई बचा नहीं सकता, जी। क्योंकि आपका पुण्य भी वो खा जाता है। जी। जब आप पुण्य खाने का वापस रह गया, जी, आपके पास खाने की थाली रखी हुई है, जी, आप खाने के लिए तैयारी में हैं, जी, और कोई जानवर आकर उस खाने को खा जाता है, तो आपकी थाली में क्या बचता है? कुछ नहीं। फिर आपको भूख लगेगी, पेट भर जाएगा आपका। जी, भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे। इसी प्रकार जब हम गलत पैसा लेते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी भी तरह XYZ कोई हम गलत कार्य करते हैं, किसी को मारने का, उसको परेशान करने का, तो हमारे पुण्य को वो खा जाता है। उसके पुण्य और पाप निर्भर करता है कि उसको उसका परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा। हम अपनी तरफ से अपने पुण्य को खो देते हैं और हम निष्फल हो जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं। इसके बाद हम पाप का भागी होते हैं, यानी हम बहुत भोगना पड़ेगा। यानी हम बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं और सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो हमारे जो बुरे कर्म है वो उसको खींच, जो हमने उसको खींच लेते हैं। जैसे वो खींचता है, उसी प्रकार हमारे पुण्य को वो खींच लेता है, पाप नष्ट कर देता है। हम खाली के खाली रहते हैं, पूजा करने के बाद भी, धर्म करने के बाद भी खाली के खाली रह जाते हैं। यानी धर्म कर्म करने के बाद भी हमें उसका कोई लाभ नहीं कहाँ मिलेगा, तो हमारे पास रहेगा नहीं। अंतोगत्वा नरक की प्राप्ति होती है, नरक के दरवाजे खुल जाते हैं पूरे। तो इस तरीके के लोग जो गलत कार्य करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनको अपने कर्मों का दंड निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। यानी आपके मन के जो विचार हैं
वो आपको सत्कर्म की ओर ले जाते हैं और आपके मन के ही विचार आपको पुण्य कर्मों की जी ओर जी ले जी जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। इसी तरह से चैनल पे आप बने रहिए और इसी तरीके की ज्ञानवर्धक बातें पंडित जी हमको बताते रहेंगे। बहुत बहुत अगली धन्यवाद। बार हम ज्योतिष से संबंधित टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको।